नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर ही एक छिपी हुई लड़ाई चल रही है? जी हाँ, एक ऐसी लड़ाई जो हमारे हर फैसले पर, हमारी हर आदत पर असर डालती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना? नए साल पर लिए गए वो रेजोल्यूशंस जो कुछ ही हफ्तों में हवा हो जाते हैं, या फिर वो जरूरी काम जिसे हम हमेशा कल पर टाल देते हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हम अक्सर अपने ही भले के खिलाफ क्यों चले जाते हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपने मन की एक खींचतान को समझना होगा। इसी को हम लक्ष्य का विरोधाभास कह सकते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे अंदर दो लोग बैठे हैं। एक है हमारा प्लानर मन जो भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, वजन घटाना है, पैसे बचाने हैं, प्रमोशन पाना है। और दूसरा है हमारा इंपल्सिव मन जो सिर्फ और सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। वो केक का टुकड़ा, वो नई चीज जिसे अभी खरीदना है। और बस यही खींचतान हमारे फैसलों को इतना मुश्किल बना देती है। तो सवाल यह है कि ये जो इंपल्सिव मन है, इसे इतनी ताकत मिलती कहां से है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। मिलिए डोपामाइन से। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुशी का, एक इनाम मिलने का एहसास कराता है। जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं, हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें उसी काम को दोबारा करने के लिए उकसाता है। देखिए, ये प्रक्रिया बड़ी सीधी सी है। पहले हमारी नजर किसी इनाम पर पड़ती है, फिर दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट होता है और डोपामाइन को दूसरे हिस्से में भेजता है, और बस हमें अच्छा महसूस होने लगता है। आखिर में हमारा दिमाग इस काम और इस अच्छे एहसास के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है, और यही चीज धीरे धीरे आदत बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सिस्टम हजारों साल पुराना है। हमारे पूर्वजों के लिए तुरंत मिलने वाला इनाम, जैसे कि खाना या सुरक्षा, भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं से कहीं ज्यादा जरूरी था। और हमारा दिमाग आज भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। यही पुरानी प्रोग्रामिंग आज की मॉडर्न दुनिया में एक नई समस्या को जन्म देती है, जिसे हम बाद में वाली समस्या कह सकते हैं। इसे टाइम इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। जो चीज आज हमें बहुत जरूरी लगती है, हो सकता है कल उतनी जरूरी ना लगे, खासकर जब बात तुरंत मिलने वाली खुशी की हो। और यहीं पर हमारे अंदर के वो दो मन आपस में टकराते हैं। एक है आज का मन जो अभी की खुशी चाहता है, और दूसरा है कल का मन जो लंबे समय के लक्ष्यों को देख रहा है। एक को अभी चॉकलेट खानी है, दूसरे को भविष्य में फिट रहना है, और ये दोनों लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस लड़ाई को और भी ज्यादा मुश्किल क्या बनाता है? हमारे सोचने के कुछ ऐसे तरीके जो हमें अनजाने में ही फंसा लेते हैं। इनमें से एक बहुत कॉमन है सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच। ये दुनिया को सिर्फ काले और सफेद में देखने जैसा है। मतलब या तो हम पूरी तरह सफल हैं या फिर पूरी तरह असफल, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। ये सोच हमें अक्सर घेर लेती है ना? अगर एक दिन जिम छूट गया तो हमें लगता है क्या पूरी मेहनत बेकार हो गई। अगर डाइट में एक छोटी सी भी गलती हो गई तो हम सोचते हैं कि चलो अब तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। इस तरह की सोच के कुछ आम संकेत होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ी हार मान लेना, या ये सोचना कि अगर कोई काम परफेक्ट नहीं है तो वो बेकार है। अच्छा, अब बात करते हैं मोटिवेशन की। हम अपने कामों को कैसे देखते हैं, ये हमारे प्रेरणा पर बहुत गहरा असर डालता है। यहां दो तरह की सोच काम करती हैं। पहली है प्रगति वाली सोच। इसमें जब हम थोड़ा काम कर लेते हैं तो हमारा दिमाग कहता है चलो इतना तो कर लिया, अब आराम कर सकते हैं। दूसरी है प्रतिबद्धता वाली सोच। इसमें हर छोटा कदम हमें लक्ष्य के प्रति और ज्यादा कमिटेड बनाता है, और हम और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जो बहुत जरूरी नहीं है। ऐसे में 50% हो गया, ये सोचना ज्यादा मोटिवेशन देता है। लेकिन जब कोई बहुत जरूरी कोर्स हो तो 50% बाकी है, ये सोचना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि ये हमें काम पूरा करने के लिए आगे धकेलता है। तो सवाल यह है कि इस दिमागी लड़ाई को हम बेहतर तरीके से जीत कैसे सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी है खुद से एक पक्का वाला वादा करना। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने भविष्य के आप के लिए आज ही फैसले ले लेते हैं। जैसे अपने बैंक खाते से अपने आप पैसे कटने वाली सेविंग स्कीम शुरू करना। ये उस बाद में वाली समस्या का एक सीधा समाधान है। दूसरी स्ट्रैटेजी है बीच का रास्ता अपनाना।
सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच से लड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है। एक दिन की गलती का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं होता। इसे सीखने का एक मौका समझिए। खुद पर सख्त होने के बजाय थोड़ा रहम करना सीखें। और तीसरी स्ट्रैटेजी है अपनी सोच को सही दिशा देना। जब कोई नया लक्ष्य शुरू कर रहे हों तो अपनी अब तक की प्रोग्रेस पर ध्यान दें, और जब लक्ष्य के करीब पहुंच जाएं तो बचे हुए काम पर ध्यान केंद्रित करें ताकि रफ्तार बनी रहे। तो अंत में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर सेल्फ कंट्रोल सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल है ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग के इस पूरे सिस्टम को समझने, उसकी कमजोरियों को जानने और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की एक कला है।